टीवी पर देखकर हम लोगों को WWE स्टार्स सुपर ह्यूमन लगते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि वो हमेशा से ही एक स्टार थे और ये भूल जाते हैं कि WWE कुश्तीबाज भी कभी आम नौकरियां किया करते थे। आज मैं आपको ऐसे WWE रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जो घमासान कुश्ती करने के पहले साधारण जगहों पर नौकरियां किया करते थे। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं रेसल कहानियां। कई लोग रोमन रेंस को बेहद पसंद करते हैं, कई लोग रोमन से नफरत भी करते हैं, लेकिन सभी ये मानते हैं कि रोमन का काम के प्रति लगाव बेजोड़ है। WWE के चकाचौंध के पहले रोमन रेंस फर्नीचर इंस्टॉल करने का काम करते थे। वो दिल लगाकर ऑफिस के फर्नीचर्स इंस्टॉल करते और उस काम को छोटा नहीं समझते। उनका जब NFL करियर तबाह हो गया तब उन्होंने अपने कजिन्स के साथ मिलकर ऑफिस फर्नीचर्स को लगाने का काम अपने हाथ में ले लिया। शायद उस वक्त उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। जरा इमेजिन करिए, पावर हिटर रोमन एक समय पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए फर्नीचर इंस्टॉलेशन का काम किया करते थे। अपना गठीला बदन बनाने के पहले और प्रोटोटाइप नाम अपनाने के पहले जॉन सीना एक लिमोजिन ड्राइवर थे। आज जो जॉन सीना एक से एक महंगी कारों का कलेक्शन रखते हैं, वो किसी समय पर कार चलाकर अपना पेट भरते थे। डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स कहे जाने वाले जॉन सीना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाकर घंटों घंटों काम करते और अपना खून पसीना बहाकर दिन की 2 रोटी कमाते थे। लेकिन शायद जॉन सीना को इस जॉब से ज़्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने JBL की लिमोजिन रेसलमेनिया 21 में खूब शौक से बर्बाद की। रुसेव कुश्तीबाजी के शहंशाह होने से पहले टैक्सी चलाते थे और लोगों को शॉपिंग करवाने, घर से ऑफिस छोड़ने और घुमाने का काम करते थे। बल्गेरिया के इस जानलेवा कुश्तीबाज को सफलता चांदी की प्लेट में नहीं परोसी गई थी और रुसेव ने अपनी सफलता की सीढ़ी एकदम नीचे से चढ़ना शुरू की। अमेरिका आने के बाद उनका एक ही सपना था, WWE का सबसे महान कुश्तीबाज बनना, और उन्होंने रिकिशी के साथ ट्रेनिंग भी ली। लेकिन पेट भरने के लिए उनको अमेरिका में भी टैक्सी चलानी पड़ी। वो दिन में प्रशिक्षण लेते और रात में टैक्सी चला कर पैसे कमाते। केविन ओवेंस आज चाहे रिंग के बादशाह हों, लेकिन एक समय पर वो पेट्रोल पंप पर लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरा करते थे। केविन बहुत छोटी उम्र में पिता बन गए थे, लेकिन उनके पास उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। केविन ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो काम मिला वो किया और जो काम किया उसमें महारत हासिल की। यहाँ तक कि दूसरों की गाड़ियों में पेट्रोल भरने में भी संकोच नहीं किया और बच्चों के लिए जितना बन पाया उतना किया। WWE के करियर की शुरुआत में भी उन्होंने अपने बाकी जॉब्स छोड़ी नहीं, ताकि कम से कम उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी हमेशा मिलती रहे। कैलिफोर्निया में पैदा हुए ड्यूक अखाड़ों में लड़ने से पहले कचरा उठाया करते थे और एक गार्बेज मैन थे। क्योंकि ड्यूक कचरा उठाते थे, इसलिए उनका नाम द डंपस्टर भी पड़ गया। लोगों के घर जाकर कचरा उठाने वाले और लोगों की 2 बातें सुनने वाले ड्यूक ने अपनी कड़ी मेहनत और सफलता से लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए। ड्यूक उन कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स में से हैं जो मानो धूल से उठकर आए हैं। WWE में फिर वो अपनी बेइंतहा शक्ति से विरोधियों को कचरा समझकर रिंग में पटकने लगे। तो ये थे 5 ऐसे WWE महारथी जो सामान्य जीवन से ऊपर उठे। आपको क्या लगता है, इनमें से किसने सबसे ज्यादा मेहनत की है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए रेसल कहानियां।